हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि फॉरेक्स क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फॉरेक्स क्या है, उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज सिंपली, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है कि इज़ द फॉरेक्स ट्रेडिंग या एफएक्स मार्केट जिसे हम कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो उसका लॉन्ग फॉर्म है, इज़ द ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करेंसीज को बाय और सेल कर रहे हैं। तो अभी करेंसीज को बाय और सेल क्यों कर रहे हैं एंड एफएक्स क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एफएक्स इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का एक इजी डेफिनेशन में बताता हूँ। उसके लिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा आपके इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होगे तो आपके पास एक ब्रोकर रहेगा, जैसे कि मेरा ब्रोकर है ज़ेरोदा, या आपका रहेगा अपस्टॉक्स या एंजल या शेर खान XYZ आपका ब्रोकर होगा। तो ये जो आपका ब्रोकर रहता है वो आपका कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली आपके एक्सचेंज से। जैसे कि हमारे इंडिया में आपके एक्सचेंज है NSE एंड BSE, एंड ऑफ कोर्स अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते होगे तो MCX। तो ये तीनों क्या है, आपके एक सेंट्रल एक्सचेंज है। बट एफएक्स क्या है आपका, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। मतलब इसका कोई एक फिक्स सेंटर नहीं है, ये अराउंड दी ग्लोब, पूरी दुनिया भर से जो है एफएक्स या फॉरेक्स को लोग जो है वो ट्रेड करते हैं। लोग या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, देखते हैं हम कौन कौन इसको ट्रेड करता है, कौन कौन इसे ट्रेड नहीं करता है। तो एफएक्स मार्केट जो है इट अलाउज इंडिविजुअल्स मतलब फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स, जो कि मैं हूँ, आप भी होगे, या आपका प्रोफेशन कोई दूसरा रहेगा XYZ, और इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस फर्म्स एक्सेट्रा एंड बिजनेसेस को ये अलाउ करता है कि वो एक करेंसी कन्वर्ट करे इनटू दूसरी करेंसी। एंड देन इनके रीजंस जो है वो अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ कॉमन रीजंस है। फॉर एग्जांपल कॉमर्स मेन बिजनेस के लिए कोई यूज़ कर सकता है, टूरिज्म एंड स्पेकुलेशन। तो इजी एक टूरिज्म का एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल करते हो फ्रॉम इंडिया टू पेरिस, यू वांट टू वॉच द आईफिल टावर, आपको देखना है, एंड आप जाते हो पेरिस। तो ऑब्वियसली पेरिस जो है वो यूरोप में है, एंड यूरोप में जो है आपकी इंडियन रुपी चलेगी नहीं, आपको जो है इंडियन रुपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू यूरोपियन यूरो। तो वहाँ पर आप जब भी लैंड होगे तो आपको एक करेंसी एक्सचेंज बूथ मिलेगा, वहाँ पर आप आपके इंडियन रुपीज़ दे के यू कैन गेट यूरोपियन यूरो। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी यूरो चल रहा है 92.08। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, या जब भी आगे जाके आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप कमेंट कीजिए कि तभी यूरो INR का रेट कितना चल रहा है। यस, ये रेट जो रहता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फॉर एग्जांपल 91 या 92 या 91.5, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, इट डिपेंड्स, पॉइंट्स या ऊपर नीचे 1-2 रुपये का डिफरेंस आता रहता है। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है, अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, या अलग अलग रीजंस रहते हैं, फंडामेंटल रीजंस रहते हैं आपके कंट्री के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड रहता है, आपका जो GDP रहता है उसके ऊपर रहता है। देन अगेन अगर ओवरऑल वर्ल्ड में भी कुछ क्राइसिस चल रहे, वॉर चल रहा है या कोई नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो उसके ऊपर भी ये रेट जो है वो ऊपर नीचे जाता रहता है। बट देन अगेन उस फंडामेंटल्स में जाएगा, अभी बस आपको जानना ज़रूरी है कि अभी जो है रेट चल रहा है 92.08, किसका, 1 यूरो इज इक्वल टू 92.08 इंडियन रुपीज़। तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल USD INR बहुत ट्रेंडिंग रहता है। USD INR ऑलवेज, कि लोग बोलते रहते हैं कि डॉलर ऊपर चला गया या डॉलर नीचे चला गया इन कंपैरिजन टू द इंडियन रुपी। तो अभी रेट चल रहा है USD INR का समवेयर अराउंड 83-84, यस 83 और 84, 83 और 84। बट अगर आप 2019 या 20 प्री कोरोना पीरियड आप देखोगे तो डॉलर वो समवेयर अराउंड 70, यस 70-72 चल रहा था।
बट अभी जो है वो चल रहा है 83 84। अगर मैं एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेता हूँ कि एक स्टॉक जो है वो 100 रुपीज़ का है एंड 3-4 साल बाद जो है वो 200 पे चला गया है, तो लोग बोले कि स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर करेंसी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी आगे जाके यूएसडी आईएनआर का रेट जो है वो यहाँ से 83 से 84 या 94 या 95 हो जाएगा, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये तो बहुत अच्छा है। बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि अगेन ये दिखाता है कि इंडिया इन कंपैरिजन टू यूएसए कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इंडिया को जो है वाइल इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स, $1, अगर इंडिया कुछ इंपोर्ट कर रही है तो $1 इज इक्वल टू 83, तो जितनी भी वैल्यू रहेगी XYZ, तो इंडिया को जो है उतना देना पड़ रहा है। बट यही अगर रेट और ज़्यादा हो गया, अगर 90 हो गया या 100 हो गया, तो दिख रहा है आपको कि इंडिया को जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। बट यही रेट अगर कम हो गया इन कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल अगर $1 इज इक्वल टू 60 हो गया या 70 हो गया, तो अभी के कंपैरिजन में हमें जो है कम पैसे देने पड़ रहे हैं दूसरे कंट्री को, या जिससे भी हम जो है वो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, शॉर्ट वीडियो था, मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दिया कि फॉरेक्स मार्केट क्या रहता है। इट इज़ सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज। इसके ऊपर मैं और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आप किसके ऊपर और कंटेंट देखना चाहोगे, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। एंड येस, दैट इज़ इट। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।